भारत माता का वो वीर पुत्र जिसे सीनियर्स द्वारा रणभूमि छोड़ वापस आने के ऑर्डर मिलने पर उसने अपना रेडियो सेट ही बंद कर डाला और अकेले ही दुश्मनों से लोहा लेता रहा। इनका टैंक आग की लपटों से घिरा हुआ था। बावजूद इसके इस वीर ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपना टैंक नहीं छोड़ा और दुश्मन के टैंक को तबाह कर दिया। सेना में मात्र 6 महीने की नौकरी में इस वीर ने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के शूरवीरों और उनके शौर्य को जानना देश के हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। अक्टूबर 1950 को सैन्य परिवार में जन्मे अरुण खेत्रपाल के खून में जन्म से ही देशभक्ति थी। इनके पिता एमएल खेत्रपाल भी भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद पर तैनात थे। अरुण खेत्रपाल ने 1967 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की, जिसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सैन्य प्रशिक्षण लिया और 13 जून 1971 में वे 17 पूना हॉर्स में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हो गए। आर्मी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। असल में पाकिस्तानी सेना कश्मीर को पंजाब से अलग करने की साजिश कर रही थी, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना ने शकरगढ़ सेक्टर में आने वाली बसंतर नदी के किनारे कब्जा कर लिया और भारतीय सेना को रोकने के लिए अपने टैंकों की पूरी फौज के साथ पूरे इलाके में लैंडमाइन बिछा दिया। अब भारतीय सेना के पास विकल्प बचा था तो वो था बसंतर नदी को पार कर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर दुश्मन पर हमला करने का, जिसके बाद 47 इन्फेंट्री बटालियन को शकरगढ़ सेक्टर में आने वाली बसंतर नदी में पुल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उन्होंने 15 दिसंबर की रात को ही पूरी कर दी। इसके बाद बड़ी चुनौती थी भारतीय सेना की इंजीनियरिंग विंग के लिए, जिन्हें दुश्मनों द्वारा बिछाई गई माइन फील्ड को साफ करना था, जिसके बाद 17 पूना हॉर्स के सैनिक दुश्मन के इलाके में जाकर उनको शिकस्त दे सके। लैंडमाइन हटाने का काम आधा ही हुआ था कि तभी सूचना मिलती है कि पाकिस्तानी सेना अपने टैंकों के साथ भारतीय सेना की ओर बढ़ रही है, जिसके बाद बसंतर नदी के तट पर मौजूद भारतीय सेना ने टैंक सपोर्ट की मदद मांगी, जिस पर तुरंत आसपास मौजूद टैंक मौके पर पहुंचे और इससे पहले कि दुश्मन उन पर हमला करते, कैप्टन वी मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने टैंक के साथ युद्ध भूमि में उतर चुके थे। अब भारतीय सेना के इन 3 टैंकों का सामना होने वाला था दुश्मन के 10 टैंकों से। इन 3 टैंकों ने दुश्मन के 7 टैंकों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस बीच कैप्टन मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट अलावत बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इनमें से एक टैंक दुश्मन सेना के हमले का शिकार हो गया था, वहीं दूसरा टैंक तकनीकी खराबी के चलते किसी काम का नहीं रहा, जिसके कारण कैप्टन मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट अलावत को युद्ध भूमि से हटना पड़ा। अब युद्ध भूमि में अकेले बचे थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिन्होंने अपने युद्ध कौशल और बुद्धिमत्ता से दुश्मन सेना के 2 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। अब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल दुश्मन सेना के तीसरे टैंक को निशाना बनाने ही जा रहे थे कि तभी एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का टैंक आग की लपटों से घिर गया। इस बारे में जैसे ही टैंक यूनिट कमांडर को जानकारी हुई तो उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को तुरंत वापस आने के ऑर्डर दिए, जिसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने कहा कि सर, मैं अपने टैंक को लावारिस नहीं छोड़ सकता हूँ। अभी मेरी गन काम कर रही है, मैं इन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाकर ही वापस आऊंगा। इसी दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने देखा कि दुश्मन सेना का तीसरा टैंक उनसे महज 100 मीटर की दूरी पर है, जिसके बाद उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए पाकिस्तानी सेना के टैंक पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में दुश्मन टैंक को खाक में मिला दिया। अब तक अकेले ही सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने दुश्मन सेना के 4 टैंकों को मिट्टी में मिला दिया था और जैसे ही वो दूसरी ओर खड़े टैंकर को तबाह करने के लिए मुड़े, वैसे ही एक गोला उनके टैंक पर आकर गिरा और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। युद्ध भूमि में अपना अदम्य साहस और पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को सर्वोच्च सैन्य सम्मान यानी कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।